ब्रेकिंग कॉमेडी न्यूज़। 5 साल तक मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का मोदी जी का ऐतिहासिक फैसला। दिल्ली में पारा गिरने से दिमाग का पारा होगा आइसक्रीम। ब्रेन स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या में इजाफा। मच्छरों के लिए शोक सभा। साप्ताहिक कॉमेडी राशिफल। लीजिए साहब, मोदी सरकार ने बंगला कोठी वाले गरीबों को अगले 5 साल तक हर महीने 5 किलो राशन मुफ्त देने का फैसला सुना दिया। आइए विस्तार से जानते हैं इस मुफ्त की रेवड़ियों के समाचार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत गरीबों को हर महीने 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। कैबिनेट में गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 सालों के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने हाल में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक जनसभा में इस योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। ज्ञात हो, कोरोना काल में लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों की मदद के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। ये थी पूरी रिपोर्ट मोदी जी द्वारा गरीबों को मुफ्त रेवड़ियां बांटने की। रिपोर्ट के मुताबिक जब यह योजना शुरू की गई तब कोरोना का आतंक पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में छाया हुआ था। अब जब मोदी जी ने इसे 5 सालों के लिए और लंबा खींचा गया है, इससे तो यही लगता है कि अगले 5 सालों तक कोरोना से बच के रहना। ओ बाबा, बच के रहना जी हाँ, सही पकड़े, कोरोना से बच के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगले 5 सालों तक कोरोना देश की गरीब जनता को चूसता रहेगा। तभी तो मोदी जी ने दूर की सोच से काम लिया है। आखिर मोदी जी हैं कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी ना है। घाट घाट का पानी पिए हमारे बाबा जी। अब अपने देश की जनता का वो ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या पप्पू रखेगा? क्या कहा? बंगला कोठी वाले गरीब? अरे ठीक ही तो कहा। अब आप ही बताइए, गरीब कौन है? हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीब कौन हो सकता है? गैस कीजिए जरा। अजी जनाब, जो गरीब है वह तो काला अक्षर भैंस बराबर है। यानी उसे तो ये भी नहीं मालूम कि राशन कार्ड कैसे बनता है और कब बनता है। वह तो जब भी राशन की दुकान पर जाता है या राशन ऑफिस जाता है तो उसे इतनी लंबी कथा सुना दी जाती है, जिसे सुनने के बाद वह यही सोचता है इससे तो अच्छी कथा मथुरा वाले बांके बिहारी लाल जी की कोठी वाले पंडित जी ही बाँच लेते हैं, वही ठीक है। भाड़ में जाए मुफ्त राशन, अपने तो लालू लाल किराना वाले से ही ठीक हैं। कम से कम पैसा दो और आटा ले आओ। समझ गए ना जनाब? राशन कार्ड किसके पास है? ये तो वैसी ही बात हो गई कि गरीब किसानों का ऋण माफ कर दिया गया। गरीब कौन? जो पढ़ा लिखा है, धन दौलत वाला है, वही तो ऋणी होता है। गरीब तो बैंक के शीशे का दरवाजा खोलते हुए भी डर लगता है उसको बेचारे को। कहीं दरवाजे पर खड़ा दरवान उसका गिरेबान पकड़कर लठिया न दे। तो समझ गए ना गरीब की परिभाषा जनाब। आप कहेंगे कि मोदी जी ने हाल ही में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त का राशन देने का पांसा फीका। अजी जनाब, आपको शायद नहीं मालूम मोदी जी का नाम जपने वाले इस देश में कितने हैं। 140 करोड़ जनता में से 100 तो मोदी जी के हितैषी हैं, जो हर सांस में मोदी मोदी का जाप करते हैं, क्योंकि उन्हें भी तरक्की करनी है। बाकी 40 तो बचे जो पप्पू को याद करते हैं। तब फिर मोदी जी को अपनी हार का डर क्यों भला सताने लगा? वे तो देश के राजा हैं, राजा। वे भला अपनी जनता का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या पप्पू रखेगा? पप्पू तो अभी बहुत छोटा है, उसे तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। उसे तो अभी मोदी बाबा से बहुत कुछ सीखना है, पढ़ना लिखना सीखना है, बाबा जी की उंगली पकड़कर चलना सीखना है। खैर, जो भी हो, मोदी जी की मुफ्त की रेवड़ियाँ खाइए, क्योंकि लोहड़ी आ रही है। मकर संक्रांति के साथ मीठे का स्वाद लीजिए और बोलिए जय मोदी सरकार की। मोदी जी अमर रहें, कोरोना को स्थापित किए रहें और गरीब कोठी वाली जनता को रेवड़ियाँ मुफ्त में बांटते रहें। मोदी आए बाहर आई। जय मोदी बाबा की। लीजिए साहब, दिल्ली में पारा गिरा और दिमाग का खून आइसक्रीम हो गया। ऐसा लगता है कि सारी मुसीबतें दिल्ली वालों को ही झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि दिल्ली के लोग इतने ठंडे होने लगे हैं कि अगर बाहरी वातावरण का पारा गिर जाए तो दिल्ली वालों के दिमाग का खून भी आइसक्रीम बन जाता है। अजी नहीं जनाब, मैं बकवास नहीं कर रहा। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग और अन्य कई अस्पतालों में ऐसे कई केस आ रहे हैं
जिसमें सभी पीड़ितों में एक ही लक्षण देखने को मिले। वह उठा, सैर को गया, अचानक से उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ा। जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो पता चला कि ठंड के कारण उसके दिमाग का खून जम गया, जिससे उसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ या ब्रेन हेमरेज हो गया। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड के कारण धमनियों में खून का धक्का बनने की स्थिति बढ़ जाती है। इसके अलावा अनियंत्रित रक्तचाप, मधुमेह, तनाव, चिंता, नशा, धूम्रपान, मोटापा, दैनिक क्रियाओं का अभाव, ज़्यादा खाना भी इस बीमारी के मुख्य कारण हो सकते हैं। अब अगर डॉक्टरों की माने तो एक बात तो डॉक्टरों की हम बिल्कुल नहीं मान सकते कि दैनिक क्रियाओं का अभाव। अजी जनाब, मोदी जी ने तो जहां सोच वहीं शौचालय बनवा दिए थे अपना राजपाट संभालते ही। फिर ये अभाव आम जनता के लिए कैसे हो सकता है? जहां सोच वहीं शौचालय अलादीन के चिराग की तरह प्रकट हो जाते हैं ना। फिर ये कहना वह तो दैनिक क्रियाएं नहीं कर पाया, ये गलत है। हाँ, ये कारण हो सकता है कि ज़्यादा खाने से वह धड़ाम हो गया हो। अब ज़्यादा तो खा सकता है क्योंकि मोदी जी मुफ्त में जो दे रहे हैं। अगर अपनी अंटी ढीली करनी पड़े तो आदमी अपनी खुराक भर ही खाएगा ना गया है जनाब। माले मुफ्त दिले बेरहम, यानी मुफ्त में मिल रहा है तो खाए जाओ, मोदी के गुण गाए जाओ। ये क्या मच्छरों के लिए शोक सभा? जी हाँ, आपने सही सुना। अभी तक तो आपने इंसानों की राम नाम सत्य होने पर लोगों को शोक सभा करते देखा होगा, लेकिन हमारी मस्कीटो किलर कंपनियां, आई मीन मच्छर मक्खी मारने वाली दवा कंपनियां भी पापों से मुक्त के लिए, मच्छरों की आत्मा की शांति के लिए शोक सभाएं आयोजित करने लगी है। अभी हाल ही में प्राप्त ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि एक मच्छर मक्खी मारने वाली दवा बनाने वाली कंपनी ने अपने ऑफिस में एक शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें उस कंपनी के मालिक ने अपने पूरे स्टाफ को बुलाकर मच्छरों की मृत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और मच्छरों से इस बात की माफ़ी मांगी कि हम मजबूर हैं आपको मारने की दवा बनाने के लिए। वैसे आप तो बहुत बलशाली हैं क्योंकि आपकी रगों में इंसानी खून बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ता है। आप दिन दूनी रात चौगुनी गति से अपनी विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या में वृद्धि करते रहें और हमारी रोजी रोटी चलवाते रहें। आप मरने के बाद कभी भी मोक्ष को प्राप्त न होकर या तो इंसान बने, अगर इंसान बने तो नेता ही बने, और यदि इंसान न बन सके तो मच्छर की योनि में ही जन्म लें, क्योंकि नेता और इंसान का काम एक ही है। नेता और आप इंसानी खून से ही पोषित होते हैं, इसलिए ईश्वर आपको पुनः जीवित करे, यही प्रार्थना है। आप बार बार जन्म लेते रहें क्योंकि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। तो साहिबान, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मोदी के गुण गाते रहिए, साथ में अपने यारों से चैनल कॉमेडी न्यूज़ को सब्सक्राइब करवाते रहिए। जय बोलो सरकार की, जय बोलो। अब लीजिए हाजिर है साप्ताहिक कॉमेडी राशिफल तारीख 8 से 15 जनवरी 2024 तक का आपका शुभ राशिफल। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ अटपटी उलझनों से भरा रहेगा, जिससे मन विचलित हो सकता है। आर्थिक परेशानियों से निजात पाने के लिए कठोर परिश्रम करने से परिणामों में मोदी बाबा जैसा महाबदलाव आ सकता है। ठंड अधिक रहने की वजह से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पत्नी से दूर रहने पर परेशानी बढ़ सकती हैं। नई परेशानियों से बचने के लिए पूरे सप्ताह मूंगे की माला हाथों में धारण करें। पूरे सप्ताह रात्रि भोजन न करके केवल एक प्लेट मोमोज खाकर गुजारा करें। वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह भारी उठापटक वाला रहने वाला है। आपको अपनी कमाई का काफ़ी बड़ा हिस्सा घूमने फिरने में खर्च करना होगा, लेकिन आपके आय के साधनों की कमी के कारण यह कार्य आपको लोहे के चने चबाने जैसा लगेगा। लेकिन टेंशन न लें, इसको दूर करने के लिए आपको पूरे सप्ताह स्फटिक की माला और माथे पर ठंडे चंदन का टीका लगाकर रखना होगा। मिथुन, यह सप्ताह पिछले सप्ताह की परेशानियों को कम करने वाला तो होगा, लेकिन नई परेशानियों का जन्मदाता भी बनेगा। मांगलिक कार्य में जाने का मौका मिलेगा। जम के काला जाम और दही भल्ले के चटखारे लेने का मौका मिलेगा। मन प्रसन्न और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा।
दुश्मनों की बुरी नजर से बचने के लिए ओम नरेंद्राय मोदियाय नमः मंत्र का जाप करें और तुलसी माला पूरे सप्ताह अपने सीने से चिपका कर रखें। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह कोई खास नहीं है। आपको अपनी प्रेमिका की निकटता पाने के लिए हरी हरी ताजी घास के पकौड़े तीखी हरी मिर्च की चटनी के साथ खिलाने होंगे। तीखी चटनी के साथ पकौड़े खाने के बाद आपकी प्रेमिका आपके सीने से हमेशा हमेशा के लिए चिपक जाएगी, अल्ट्रा फिश की तरह। अगर हरी घास के पकौड़े उपलब्ध ना हो तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, केवल ओम अमित शायाय नमः मंत्र का जाप करें और लाल चंदन की माला धारण करें। सिंह, इस सप्ताह आप थोड़ी शिथिलता महसूस करेंगे। आपके काम पूरे होने में संदेह रहेगा क्योंकि आलस्य आप पर पूरे सप्ताह हावी रहेगा, लेकिन पूरे सप्ताह आनंद ही आनंद रहेगा। धार्मिक यात्राओं में भरपूर आनंद आएगा। अविवाहितों के लिए 8 फेरों का योग बन रहा है। 7 फेरे दाम्पत्य सुख के लिए, 1 फेरा कचहरी के फेरे लगाने के लिए। अगर कचहरी से बचना चाहते हैं तो होने वाली पत्नी को पूरे सप्ताह चुपके चाइनीज पकौड़े खिलाते रहें। विवाहितों के स्वास्थ्य में रोड़े पड़ सकते हैं, सेहत ठीक रहेगी, पैसों की आवाजाही बनी रहेगी। कन्या, ये सप्ताह आपके लिए चुनौतियों भरा रहेगा। कैरियर की बात करें तो उसमें पैसेंजर की सी गति रहेगी। अच्छे प्रयास से अच्छे दिन आएंगे। बस ओम नरेंद्राय मोदियाय नमः मंत्र का जाप पूरे सप्ताह करते रहें और गोलगप्पे का पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा पीते रहें। आपका लाभ हानि खाता बराबर रहेगा। तुला, यह सप्ताह आपसी रिश्तों पर ध्यान देने वाला है। आपके अपने राम नाम जपना मराया माल अपना सिद्ध होंगे, इसलिए इनसे दूरी बनाने के लिए चिली पटेटो का सेवन अपनों को पूरे सप्ताह कराएं। निकटता मिट जाएगी, खुशहाली आएगी। हो सके तो अयोध्या में श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरे राम मंदिर परिसर में एक चक्कर झाड़ू माराएं। वृश्चिक, इस सप्ताह अपने पारे को कंट्रोल रखें। हाई टेंशन के योग बलवती हो रहे हैं। जुबान को लड़खड़ाने से बचें वरना दुर्घटना हो सकती है। नंदी की सेवा करें। हो सके तो पूरे सप्ताह नंदी स्वामी को दूध और दही थोड़ी सी खटाई मिलाकर पिलाएं और नंदी महाराज के आगे हाथ जोड़कर शांति स्थापित करने की प्रार्थना करने से लाभ होगा। धनु, इस सप्ताह बृहस्पति का साथ मिलने से आप नए नए कामों में हाथ की सफाई दिखाएंगे। बाबा आदम के जमाने के दोस्तों से मुलाकात होगी। पुराने प्रेमी से फेसबुक पर मिलन होगा। इंस्टाग्राम पर दोस्तों से दोस्ती सीमेंट की तरह पक्की होगी। आपको इस सप्ताह बृहस्पति देव की कृपा से युवा स्त्रियों का सानिध्य प्राप्त होगा। रूठे प्रेमी आपकी बाहों में आने के लिए बेचैन होंगे। नए प्रेमी मिलेंगे। समय बड़ा कीमती है, उसे प्रेमियों के साथ बर्बाद न करें, आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। मकर, लंबे समय से चल रहे मुकदमों से मुक्ति मिलेगी। कोई बड़ा कार्य होने से मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होगा। भौतिक सुखों को बढ़ाने में कामयाब होंगे। आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। अविवाहितों का विवाह संबंध नारियल की रस्सी सा मजबूत बनेगा। नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर हो सकता है। व्यापारियों को व्यापार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। जीएसटी का बोझ बढ़ेगा। जीएसटी के बोझ से बचने के लिए रुद्राभिषेक कराएं और आधा मुखी रुद्राक्ष धारण करें। यह सप्ताह मेडिटेशन को महत्व देने वाला है। घर परिवार से दूर पर्वतों की कंदराओं में बैठकर नरेंद्राय मोदियाय नमः का जाप करें। मन में आ रहे गलत विचारों से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक संकटों से मुक्ति किसी नेता के माध्यम से होगी। पारिवारिक संबंध बनाने के प्रयास सफल होंगे। यदि आप पूरे सप्ताह देसी घी से बनी कढ़ी का सेवन करते रहें तो। मीन, यह सप्ताह टूटे हुए संबंधों को मजबूत मोदी धागों से जोड़ने का योग बना रहा है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। गरीबी और करीब आएंगे। दूर दूर देशों को चले जाएंगे, जिससे आपको आर्थिक सुख प्राप्त होगा, लेकिन खर्चों में इजाफा होगा। आय के नए साधन बनेंगे, लेकिन आर्थिक तंगी आपको हाथ खींचने के लिए मजबूर करेगी। जवानी में ही बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाएंगे, जिससे बचने के लिए ओम अमित शायाय नमः का जाप करें और रोगों को करें बाय बाय। ये था इस सप्ताह का कॉमेडी राशिफल। बताए गए उपायों करते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। साथ ही हमारे चैनल कॉमेडी न्यूज़ को अपने को भेजते रहें, सब्सक्राइब करवाते रहें। जय हिंद, जय बोलो सरकार की, जय बोलो। हर सप्ताह नए नए समाचारों के लिए देखते रहें। हर मंगलवार हनुमान जी की कृपा से कॉमेडी न्यूज़ आपका अपना हंसोड़ा चैनल कॉमेडी न्यूज़ हो।